शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं जल झुलनी एकादशी परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे डोल 11, जल झुलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी, वामन एकादशी और परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप सभी भक्तों को परिवर्तिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जल झुलनी परिवर्तिनी एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो भी करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पंचोपचार या खुड़सोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, इनकी आरती करनी चाहिए और रात्रि में जहाँ तक संभव हो सके रात्रि में जागरण करते हुए रहना चाहिए। भजन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए और फिर अगले दिन जाकर के सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान, कथा आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं जल झुलनी एकादशी, वामन एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वामन भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कृपा कर मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की आप कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है और इसकी पूजा की क्या विधि है। तब युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तिनी भी है।
जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों के द्वारा की, उनके तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इस दिन अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इसकी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं और कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था? महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ आए और मेरी स्तुति प्रार्थना करने लगे। तब मैं इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर बलि को जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान देने के लिए स्वीकार कर लिया। और फिर उसके संकल्प के होते ही मैंने वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कटी, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरी बात को सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आती तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महा मंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वामन भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप वामन भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।